प्रभु का वचन जो आपके सामने आज पढ़ा गया है और वह है पतरस की पत्री, दूसरी पत्री और उसका तीसरा अध्याय। पतरस की दूसरी पत्री और उसका तीसरा अध्याय। और यहाँ पर लिखा है 13 पद, बस उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। सब कुछ जल जाएगा। और यहाँ पर जो आपने वचन सुना है और लिखा है 10 पद में, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आपने कितना बड़ा वाटर टैंक बनाया है गरीबों के लिए, और आपने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जो कार्य है वह कार्य सब जल जाएंगे, रह क्या जाएगा। इस पृथ्वी पर रह क्या जाएगा, और रह जाएगा वह है धार्मिकता। प्रिय भाइयों बहनों, धार्मिकता रह जाएगी। प्रभु के नाम से जो आपको धार्मिकता मिली है वो धार्मिकता रह जाएगी। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 3 पद, परंतु प्रभु सच्चा है। प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आपकी जो सुरक्षा है वह दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 3 पद, और लिखा है कि आपको परमेश्वर सुरक्षा देता है। The safety belongs to God. सुरक्षा आपको परमेश्वर देता है। आज मैं बताऊंगा, सब लोग चाहते हैं कि हमें नौकरी में लाभ मिले, हमें बिजनेस में लाभ मिले। यह लाभ आप कैसे पा सकते हैं? तब तक सोचिए, यह लाभ आप कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर का वचन शाम 84 और वर्स 10, क्योंकि तेरे आंगन में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। और पतरस इस बात को यहां पर अपनी पत्री में दूसरा पतरस 3 अध्याय में वर्णन करता है। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। परंतु दाऊद इस बात को वह बहुत साल पहले भजन संगीता 84 अध्याय एंड वर्स 10 में कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। और उसे क्या अच्छा लगता है? दाऊद को क्या अच्छा लगता है? और उसे अच्छा लगता है अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना, अपने परमेश्वर के देवड़ी पर खड़ा रहना। और वह है डोर कीपर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड।
doorkeeper in the house of the Lord. भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। आज लोग शैतान के डेवढ़ी पर खड़े रहते हैं क्योंकि शैतान बहुत सारा धन और उसे ऐश्वर्य देने की प्रलोभन देता है। उसने यीशु मसीह से कहा, अगर तू मेरे सामने झुक जाए तो ये संसार का पूरा वैभव और धन और ऐश्वर्य मैं तुम्हें दे दूंगा। Jesus came to proclaim the salvation. इस दुनिया में यीशु उद्धार का संदेश देने के लिए आया। उन्होंने कहा, अपने परमेश्वर के सामने ही झुको और उसी का दंडवत करो। Psalm 84 and verse 2, मेरा प्राण यहोवा के आंगन की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरे तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहा है। इससे पता लगता है हृदय से कैसे ईश्वर को याद किया जाता है। हृदय से ईश्वर को कैसे याद किया जाता है। Psalm 82 and verse 2, 84 and verse 2, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। The church is a community in which we delight the Lord. कलीसिया एक वह समाज है जिसमें हम परमेश्वर के आशीष से आशीषित होते हैं। A good relationship with God. परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा संबंध स्थापित करना। How we will establish a good relationship with God. हम परमेश्वर के साथ कैसे अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और 13 पद, हे भाइयों, प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। ये है परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप। मैंने शुरू में आपसे कहा, लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और उसका 7 पद, 12 अध्याय और 7 पद, क्योंकि सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा के प्रकाश के बिना आपके जीवन में कोई लाभ नहीं। आपके जीवन में अगर लाभ है, पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और 7 पद, और वहां लिखा है, क्योंकि सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। और फिर आगे वर्णन आता है, वह है बुद्धि और विश्वास,
चंगाई करना, सामर्थ के काम करना, भविष्यवाणी करना, आत्मा को परखना, अन्य भाषा, अनेकों प्रकार की भाषाएं और किसी को भाषा का अर्थ, ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आत्मा का प्रकाश अगर हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो हम लाभ की आशा न रखें। God is creator and helper in your life। लाभ की आशा रखते हैं तो हमें आत्मा के प्रकाश के बारे में भी ध्यान करना होगा। लाभ तभी हम अपने जीवन में पा सकते हैं जब हमें आत्मा का प्रकाश मिलता है। When we receive the light of the Spirit, your business is blessed, your job is blessed, your family is blessed, your life is blessed, your society is blessed। प्रिय भाइयों बहनों, God is creator and helper। The God of Israel is your protector। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करने वाला है और लॉर्ड विल कीप यू फ्रॉम ऑल द हार्म्स। हर एक हानि से परमेश्वर आपको बचाने वाला है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और यहां पर लिखा है अंत में क्या बच जाएगी? अंत में लिखा है 10 पद में लिखा है पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। 13 पद, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। प्रिय भाई बहनों, पृथ्वी का सब कार्य लिखा है जल जाएगा, परंतु धार्मिकता उसमें वास करेगी। शाम 142 भजन संगीता और उसका 142 अध्याय और उसका 5 पद, 142 अध्याय और उसका 5 पद। और यहां इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। क्राइड अनटू द लॉर्ड। प्रार्थना में प्रभु को पुकारना। प्रार्थना में प्रभु को पुकारना। दूसरा तिमोथी का दूसरा अध्याय और उसका दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 16 पद, 4 अध्याय और 16 पद। और यहाँ पर लिखा है, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि उसका उनको लेखा देना न रहे। 17 पद, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। हालेलुया।
परंतु प्रभु हमारा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति परमेश्वर का वचन सुनेंगे। प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में Psalm 27 और वर्स 10 में भी वैसे ही लिखा है, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। कौन संभालेगा? परमेश्वर हमें संभालेगा। क्या लिखा है? माता पिता ने भी मुझे छोड़ दिया। माता पिता नहीं छोड़ते, लेकिन वचन यहां कहता है अगर माता पिता भी छोड़ दे तो कौन संभालेगा? Psalm 27 and verse 10। और वहां लिखा है परमेश्वर हमें संभालता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है Psalm 27 verse 5, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। यह लिखा है क्योंकि वह मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। I will go towards the finishing of the message। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, शमौन पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? शमौन पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास है। Jesus came in this world to give the salvation। प्रभु इस दुनिया में उद्धार देने के लिए आए। प्रिय भाई बहनों, और जो वचन मैंने थिस्सलुनीकियों से आपके सामने पढ़ा, और वो भी उद्धार के लिए ही आपके सामने पढ़ा गया। और यहाँ पर लिखा है, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सो परमेश्वर हमारे जीवन को बचाने वाला है। हमारे जीवन में लाभ तभी मिलेगा जब आत्मा का प्रकाश आपके जीवन में चमकेगा। The light of the Spirit will shine in your life, in your family, in your future, in your present। so परमेश्वर करे कि आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आए। यीशु ने मत्ती 28:18 में कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। All the authorities of the heaven and earth has been given unto me। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में यह बात को याद रखिए कि बाइबल में लिखा गया है कि धरती और स्वर्ग का पूरा अधिकार यीशु मसीह के पास है। उसी में से थोड़ा अधिकार परमेश्वर आपके जीवन में देता है। उसी में से थोड़ा सा अधिकार परमेश्वर आपके जीवन में देता है। चाहे आप अधिकारी है, चाहे आप शिक्षक है, चाहे आप क्लर्क है, चाहे आप सेवक है, चाहे आप सोशल सेवा करते हैं,
परमेश्वर ने उसी में से थोड़ा सा अधिकार आपके जीवन में दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मेरे पास है। सो आइए हम परमेश्वर को पुकारें, आइए हम परमेश्वर को पुकारें। Psalm chapter 34 and verse 7-6, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। और 7वां पद, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आप दूतों को अपने आंखों से नहीं देखते, लेकिन वह अदृश्य दूत आपके जीवन को बचाता है। बड़ी मुसीबत से आपको बचा लेता है। भले ही आप इन आंखों से देखें या ना देखें, लेकिन बड़ी मुसीबत से परमेश्वर आपको बचा लेता है। अंत में 8 पद फिनिश करूंगा। Psalm chapter 34 and verse 8, जो बाइबल का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। टेस्ट एंड सी हाउ लॉर्ड इज गुड। परमेश्वर आपके लिए भला है, परमेश्वर आपके लिए बुरा नहीं हो सकता। टेस्ट एंड सी हाउ लॉर्ड इज गुड। क्या ही धन्य है पुरुष जो यहोवा की शरण लेता है। सुप्रिय भाई बहनों, पृथ्वी के सब काम जल जाएंगे, परंतु क्या नहीं जलेगी? वह है धार्मिकता। धार्मिकता अंत में इस धरती पर नहीं जलेगी। सो हम प्रभु को धन्यवाद दें। अपने जीवन में लाभ तभी पा सकते हैं जब आत्मा का प्रकाश आपके जीवन में चमकता है। और वह 1 कुरिन्थियों 12:7। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जो वचन हमें जीवन देता है और अनंत जीवन देता है। उस सत्य को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो सचमुच उद्धार के हम निकट हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी आशीष सब लोगों के जीवन में हो। जितनी अच्छी बातें हमने आज बाइबल से सुनी हैं, यह बातें हमारे मन और आत्मा में ईश्वर के आत्मा का प्रकाश भरे, ताकि हमें लाभ प्राप्त हो। यीशु के नाम में आमीन। इसके बाद हम अपने हृदय को भी तैयार करेंगे। क्वायर की ओर से स्पेशल गीत दिया जाएगा।
Yeah.